क्या आप जिंदा रहने के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त को खा सकते हैं? सुनने में ये सवाल खौफनाक लगता है, लेकिन 1972 में एंडेस के पहाड़ों में फंसे उन 16 लोगों के लिए ये सवाल नहीं, उनकी मजबूरी थी। 72 दिन -30 डिग्री टेम्परेचर और मौत से हर पल सामना। ये कहानी प्लेन क्रैश की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे के उस चमत्कार की है जिसे दुनिया द मिरेकल ऑफ एंडेस कहती है। सोचो, एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था, 12 अक्टूबर 1972, जब यूरुग्वे के मोंटेविडियो एयरपोर्ट पर लोग एक छोटे से प्लेन में चढ़ रहे हैं। ये कोई बड़ी कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, बल्कि एक चार्टर्ड प्लेन था जिसमें कुल 45 लोग ऑनबोर्ड हुए थे। ज्यादातर लोग एक रग्बी टीम के जवान थे, लंबे चौड़े एनर्जेटिक, और उनके साथ कुछ दोस्त और घर वाले भी थे जो सिर्फ उनका मैच देखने के लिए चिल्ले जा रहे थे। बोर्डिंग के दौरान सबका मूड हल्का था, क्योंकि ये सफर ज्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 3-4 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाना था। प्लेन उड़ता है और शुरू के कुछ घंटे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही एंडेस के ऊंचे और खतरनाक पहाड़ पास आने लगते हैं, मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। बादल घने हो जाते हैं, हवा तेज हो जाती है, और पायलट्स को ये महसूस होता है कि आगे बढ़ना सेफ नहीं होगा। इसलिए वो प्लेन को रात के लिए अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में उतार देते हैं, ताकि अगले दिन मौसम ठीक होने पर सफर दोबारा शुरू किया जा सके। 13 अक्टूबर प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है। मौसम ऊपर से साफ लग रहा होता है, इसलिए अंदर बैठे लोग भी रिलैक्स होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन घने बादलों के बीच फंस जाता है और बिना किसी को समझ आए धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। और जैसे ही बादल थोड़े से हटते हैं, पायलट क्या देखता है? पायलट के सामने अचानक से एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है। दोनों पायलट घबरा कर पूरी ताकत लगा देते हैं प्लेन को ऊपर उठाने की। इंजन फुल पावर पर होता है, लेकिन वक्त बहुत ही कम था। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकराकर अलग हो जाता है, कुछ सीट सीधा हवा में निकल जाती है और कुछ लोग उसी पल गायब हो जाते हैं। और आखिर में सिर्फ प्लेन का आगे का हिस्सा एक ग्लेशियर पर फिसलता हुआ नीचे जाकर गिरता है। टकराव इतना भयानक होता है कि कॉकपिट पूरी तरह क्रैश हो जाता है और दोनों पायलट्स वहीं के वहीं मर जाते हैं। अब जब बर्फ और धुआं शांत होता है थोड़ी देर बाद, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आ जाती है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। 45 लोगों में से 33 लोग जिंदा थे अभी भी। अब उनको जिंदा रहना है, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहाँ चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ है, टेम्परेचर लगभग -30 डिग्री है और प्लेन का हर हिस्सा टूटा फूटा पड़ा है। कई लोग बहुत ज्यादा घायल होते हैं, किसी की हड्डियां टूटी होती है, किसी के सर पर गहरी चोट होती है, और कुछ लोग पहली रात में ठंड और जख्मों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। जो बच जाते हैं वो प्लेन के टूटे हुए ढांचे के अंदर घुसकर सीट क्यूशन, लगेज और बर्फ का सहारा लेकर अपना एक छोटा सा शेल्टर बना लेते हैं। ऊपर आसमान में बचाव के प्लेन उनके बिल्कुल ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन सफेद बर्फ और सफेद प्लेन एक जैसे दिखते हैं, इसलिए कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। दिन धीरे धीरे बीत जाते हैं, भूख बढ़ती जाती है, ताकत कम होती है और लोग एक एक करके कम होते जाते हैं। फिर एक दिन प्लेन के अंदर उन्हें एक छोटा सा रेडियो मिलता है, और जब वो उसे चालू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दुनिया ने उन्हें मर चुका मान लिया है और बचाव का काम भी बंद कर दिया है। ये सुनते ही लोग अंदर से टूट जाते हैं, कोई रो पड़ता है, कोई चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन फर्नांडो पराडो नाम का एक लड़का ये सोचता रहता है कि अगर यहाँ बैठे रहे तो मौत पक्की है। खाना लगभग खत्म हो चुका है और जिंदा रहने के लिए उन्हें एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। वो उन लोगों का मांस खाने लगते हैं जो पहले ही मर चुके होते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कुछ दिन और जिंदा रह सके। लेकिन फिर एक रात बर्फ का तूफान आता है, एवलांचे होता है और कुछ लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ 16 लोग बच जाते हैं। तो फर्नांडो पराडो और रॉबर्ट कनेसा ये तय करते हैं कि अब मदद का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं, और बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी साधन के वो बर्फ के पहाड़ों पर चल पड़ते हैं। दिन बीतते जाते हैं, पेड़ जवाब देने लगते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर लगभग 10 दिन के बाद एक नदी के पास उन्हें पहली बार एक इंसान दिखाई देता है, और वही पल उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। उस एक मुलाकात के बाद दुनिया को पता चलता है कि वो लोग अभी भी जिंदा है, और 72 दिन के बाद आखिरकार हेलीकॉप्टर्स आते हैं और बचे हुए 16 लोगों को वापस जिंदगी मिलती है। और इसीलिए आज की इस कहानी को सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं, बल्कि एंडेस का चमत्कार कहा जाता है।